हाँ, तो जैसा कि बच्चों कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज जो है सर्किट बेस्ड के क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे, समझाएंगे। तो देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है और इस डायग्राम में हमसे पूछा गया है रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर। अब ये देख के समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों की कैसे करें, कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, ये सब 10 ओम 10 ओम 5 ओम ये सब लगे हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो जरा आप ध्यान से देखना इसी फिगर को, तो आपको दिखेगा कि जो करंट हमारा यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी से इस जंक्शन तक जा रहा है, ठीक, वो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, फिर यहाँ से जाके कुछ इधर टूटा, यहाँ टूटा, इसमें गया, इसमें गया। तो अगर जरा ध्यान से देखो तो हम ये कहें कि अगर इसी चीज़ को, इसी डायग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, कैसे मॉडिफाई करें, ध्यान देना फिगर में, वरना खो जाओगे तो हमसे ना कहना। हमने कहा कि ये वाला इंड अगर हम यहाँ से हटा के अगर इसको हम डायरेक्ट यहीं कनेक्ट कर दें ऐसे, तो कोई दिक्कत, चाहे वो यहाँ से जाके टूटे चाहे यहीं से टूटे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये यहाँ से जा रहा है इसको भी हम यहीं लाके कनेक्ट कर दें तो कोई दिक्कत। सिमिलरली इस इंड से भी हम वही काम कर सकते हैं, इसको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे, और इस इंड को भी हमने यहाँ से हटा के कहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे। अब देखो कैसा लग रहा है, कुछ आसान लगा कि नहीं लगा। अब लग रहा होगा कि पहले ऐसा करते हैं, बीच वाले में ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, सोल्व कर लें। तो ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए भाई। अब यहाँ से देखा जाए तो इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा और इसमें कुछ और जाएगा। और यही काम पहले भी हो रहा था, वही काम अब भी हो रहा है ना। तो हमने कहा ये 10 ओम अगर पैरेलल में है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो भाई 10 और 10 कितना हो जाएगा पैरेलल में है, तो हमने बता रखा है कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू लिखो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, 10 ओम और 10 ओम, तो 10 लिख लिया। कितने रजिस्टर हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना जाएगा 5। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो दोनों हमारे रजिस्टर्स हैं यानी 10 ओम और 10 ओम वाले, इनका हमारा रिजल्टेंट आ गया 5। सिमिलरली 10 और 10 इनका आ जाएगा 5। तो अब इस फिगर को मॉडिफाई करता हूँ मैं, ये फिगर गया खत्म ऐसे। अब कैसे होगा ये चेंजेज, वो दिखा रहा हूँ मैं। ये चेंज होके कैसा हो गया, अब ये बच्चों चेंज होके हो गया कि यहाँ पे एक 5 ओम आ गया और एक यहाँ पे 5 ओम आ गया, 5 5। अब देखो 5 और 5 ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो भैया हमने कहा इनको भी 5 सीरीज में है ना, अब सीरीज में है तो इनको भी कहीं हटा दो, एक बन गया। अब हमारे पास कितना हो गया, 5 और 5 10। अब बताओ 5 10 और 5 किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 1/10 1/5। सिंप्लीफाई किया 10 2 + 1 + 2 5/10 1/2 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब करंट बराबर कितना आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, वोल्टेज है 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया भाई 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर ही करंट हमारा अमीटर रीड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे सामने बच्चों कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी, ड्रॉ हो रहा है करंट 0.2 एम्पियर, बी इंड ए इंड, बी से सी की तरफ 5 ओम रेजिस्टेंस, सी से डी की तरफ 5 ओम रेजिस्टेंस, बी और डी डायगोनल में 30 ओम रेजिस्टेंस, डी से ए तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से ए की तरफ 15 ओम का रेजिस्टेंस, ए से यहाँ कुछ नाम वाम है नहीं, तो ये एक वैल्यू आर, एक और रेजिस्टेंस लगा है, इधर भी करंट हमारा 0.2 एम्पियर की जा रही है, 2 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, और फिर 10 ओम रेजिस्टेंस है। सवाल पूछा गया कि वैल्यू ऑफ आर बताओ। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा कोई कठिन काम है नहीं, आना कुछ है, कर लो भाई। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये B से C या C से D वाला है, इन सब ये इधर जितने रेजिस्टेंसेज लगे इन सबको ले जाके AB पे चिपका दो। फिर आपके पास केवल एक ऐसा ब्लॉक बचेगा और ये हमारे सारे सीरीज में हो जाएंगे। इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे सब सीरीज में हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ तो थोड़ा मुस्कुरा के बैठो। देखो भाई, तो ये 5 ओम और 5 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा B से C में वहीं C से D में जाएगा। तो भैया हमने कहा कि ऐसा जब 10 ओम जा ही रहा है तो लो, हमने इसको हटा दिया, यहाँ मिला दिया और यहाँ पे वैल्यू हमने क्या कर दी
10 ओम कर दिया। अब बताओ ये वाला जो आर्म है और ये वाला जो है ये आपस में कैसे है? पैरेलल में। सीरीज कहाँ दिख रहा है? थप्पड़ मारेंगे घूम जाएगा मंडी। देखो 10 ओम ये है और 30 ओम ये है, तो 10 और 30 पैरेलल में हो गए। यानी कि भाई ये चाहे यहाँ लगाओ चाहे अब इसको ला के यहीं लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा जब ये दोनों पैरेलल में है तो अब बताओ क्या ये और ये तीनों पैरेलल में नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट हुआ है। कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो करंट सब में अलग अलग। इसका मतलब ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो इकट्ठे जोड़ लो कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस इकट्ठे निकाल लो, तो 1/15 1/30 1/10। भैया सोल्व वोल्व कर लोगे कि ये भी करके बताना पड़ेगा? करवल लोगे? कैसे करोगे जरा बता दो। एलसीएम लेके करना होता है क्या? एलसीएम 30 आएगा? हमको तो लग रहा है 30 आएगा। 2 + 1 + 3 3 4 6 अपॉन 30 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू कितना आया? 5 ओम आया। कोई दिक्कत वाली बात? ये 5 ना लग रहा हो तो लो लिख लिया, लिख लो साफ सुथरा। दिख गया 5 ओम? ये 5 लिखा है मैंने। कोई दिक्कत कि कोई समस्या है? आकाश बाबू आ रहा समझ में? चलो तो अब यानी ये सब हट गया हमारा। जब हट गया तो हमारे पास बचा क्या? डस्टर किधर रख दिया मैंने? डस्टर किधर है? अरे भाई चलो ये 5 ओम आ गया। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन तीनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब पहुंच गए यहाँ पे। अब ये सब इधर का काम हो गया खत्म। और यहाँ पे हमारे पास केवल कितना ओम का रेजिस्टेंस बचा? 5 ओम। अब जरा ध्यान से देखो इस पूरे सर्किट में, ठीक है। मान लिया कि ये एक लूप है, मान लो ये एक क्या है? लूप है। तो लूप रूल क्या कहता है किरचॉफ वाला? कि भैया जितना जो है प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट EMF, है ना। चूंकि करंट हमारा 6 वोल्ट की तरफ, तो हम लूप का डायरेक्शन कैसे ले ले? कुछ ऐसे ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं। 6 वोल्ट से ऐसे। अब देखो तो 0.2 एम्पियर का करंट, तो 0.2 ही तो इसमें भी जाएगा, 0.2 ही तो इसमें भी जाएगा, और 0.2 ही तो इसमें भी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमने कहा भाई IR वाला निकाल लो। तो 0.2 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू R, है ना। तो ऐसा कर लो यार, 0.2 जब कॉमन है तो 0.2 कॉमन ले लो। एक आ गया 5, एक आ गया R और एक आ गया 10 इक्वल टू। देखो ये सेल के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये माइनस में डायरेक्शन लेंगे कि नहीं? क्योंकि इसका प्लस टर्मिनल इधर है, ये करंट इधर भेजेगा, जबकि ये भेज रहा है ऐसे। तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट हमने लूप का डायरेक्शन लिया है। तो ये हमारा पॉजिटिव में 6 वोल्ट रहेगा और ये माइनस में, तो 6 - 2। ये वैसे ही समझ लो ना भाई, ये नाली है, ये नाला है, नाली पानी इधर जा रही, नाला से पानी इधर आ रहा, कहाँ नाले में पानी पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा पाएगा, सीधी सी बात है। माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो भाई 0.2 यहाँ आ गया 4, तो 0.2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ आ गया 15 प्लस R इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.2। भैया लो 40 हो गया। कितना आ गया? 20। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 5 ओम आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? तो भैया R की वैल्यू हमको मिल गई सबसे पहले तो, क्योंकि इस R की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 5 ओम। और फिर क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? अब करंट हमारा कितना जा रहा है? तो भैया A B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? कि 0.2 इंटू 5 कितना आ गया? 1.0 वोल्ट। बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलो देखो बच्चों, तीसरा सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 ओम का रजिस्टर यहाँ पे है, 15 ओम, 30 ओम एंड 15 ओम। और पहला सवाल पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो इक्विवेलेंट में भाई अगर सर्किट डायग्राम यहाँ देखा जाए, करंट को ड्रॉ किया जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि 10 वोल्ट से हमारा कोई करंट जाएगा। मान लीजिए ये करंट की वैल्यू क्या है? I। ये करंट पूरा A तक आएगा कि नहीं आएगा? जब ये I A तक आया तो A पे 2 हिस्सों में टूट रहा है, AC में गया और AB में गया। मान लिया इधर कितना गया? I1, और AC में कितना गया? I2। अब I2 करंट AC जंक्शन पे आने के बाद फिर 2 अलग अलग हिस्सों में जा रहा। मान लो इसमें कितना गया? I3, और इसमें कितना गया? I4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको इतना तो दिख गया कि 15, 30 और ये 15, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब भाई इनका पहले पैरेलल में ऐड कर लो, अब पैरेलल में ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ जाए वो इसके साथ किस में ऐड कर लो? सीरीज में ऐड कर लो। तो हमने कहा कि यहाँ से निकाल लो,
मान लिया कि इन तीनों का 15 ओम, 30 ओम और 15 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, लिख लिया 1/15, 1/30, 1/15। आंसर कुछ निकल के क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा 5/30, 5/30, 1/6, R डैश इज इक्वल टू 6 ओम। कोई दिक्कत वाली बात। अब ये R डैश इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस था वो अब इस वाले आर्म पे आ गया है, तो 4 ओम और ये वाला मतलब ये 6 ओम कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो यानी कि R डैश एंड 4 ओम ये किस में है, सीरीज में। अब जब सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 4 इक्वल टू 10 ओम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर हमारे पास यहाँ आ गया 10 ओम। अब हमसे पूछा गया कि भैया करंट इन ईच रेजिस्टेंस बताओ, तो हमने कहा टोटल करंट निकाल लें। तो टोटल करंट बराबर V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है 10, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 10। आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर का करंट क्या इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात। तो इस वाले में हमारा 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस जा रहा है, कोई दिक्कत। अब इसको समझो, देखो ये वाला चीज़ थोड़ा सा मैं मिटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊँ चाहे ना मिटाऊँ, कोशिश करूँगा कि बिना मिटाए हो जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कि A से B और इधर हमारा एक ये 10 वोल्ट है, कोई दिक्कत वाला तो नहीं है। और ये हमारा कितना वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है भाई, इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो कितना आएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा, 4 आएगा ना। 4 × 1 इक्वल टू 4 वोल्ट कि नहीं आया, क्योंकि करंट की वैल्यू हमको 1 एम्पियर मिल गया है और बैटरी कितनी लगी है, तो 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रॉप कर गया। तो जब ड्रॉप कर गया तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना बचा, रिमेनिंग वोल्टेज हमारा कितना बचा, तो ये 6 वोल्ट यानी कि या इसकी A से B तक के एंड पे लगा है। और चूंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका इसका और इसका वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट के ही बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है। यानी वैसे समझो बात को बच्चों, ये बड़ा आसान सा सवाल है कि A से B के लिए अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, A से B का पोटेंशियल निकाले, A से B का पोटेंशियल निकाले तो भाई 10 वोल्ट ये है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 1 × 4 तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आया। तो AB का पोटेंशियल हमको कितना मिल गया, 6 वोल्ट। और जब 6 वोल्ट मिल गया तो अब आसानी के साथ हम लोग सारे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फटाक से निकाल लो। तो भैया हमने कहा देखो इसका करंट निकालना है तो ये भी 6 वोल्ट के बराबर होगा, यानी कि I1 × 15 = 6। तो I1 = 6/15 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब C से B तक का निकालना है तो इसमें इसका भी वोल्टेज उतना ही रहेगा, तो यानी कि 30 × I3 = 6। तो I3 की वैल्यू भी आ जाएगा 6/30 एम्पियर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। यानी इसको डिवाइड कर लोगे तो भाई इसको भी डिवाइड कर लोगे, इसको भी डिवाइड कर लोगे, अपना सब कटेंगे भी। और ऐसे ही I4 निकालोगे तो आ जाएगा 6/15 आ जाएगा कि नहीं, यानी I1 और I4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, I3 अलग। तो सब रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ में आया। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप इजीली 2 लाइन में सोल्व कर सकते हो इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 12 वोल्ट की बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू दिया है 5R/11 और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं R, 2R और 3R और उसमें कुछ इस तरीके का कनेक्शन बना हुआ है, एक यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से ऐसे। जब भी इस तरीके का आपको दिखे कि मतलब टूटा हुआ कुछ, तो ये समझ लेना ये और ये ऑल दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कभी भी आपके पास इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर बना हो और उसमें कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ किया गया हो, समझ लेना ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R, 2R और 3R किस कॉम्बिनेशन में है, तो सबसे पहले इन तीनों का निकाल लो इक्विवेलेंट। मान लो इन तीनों का इक्विवेलेंट R डैश है, क्या है, इन तीनों का R डैश है। तो 1/R डैश बराबर क्या, 1/R + 1/2R + 1/3R, कोई दिक्कत वाली बात। इसको सिंप्लीफाई करो, R डैश की वैल्यू निकालो। R डैश की वैल्यू निकालोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 6R/11, ठीक है, 6R/11। तो अब ये सब तो 6R/11 ये हो गया, मिल गया। अब इसमें केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस बचा R डैश और उसके साथ स्मॉल r। तो सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट अगर निकाला जाएगा तो R डैश + R के बराबर। अभी आ गया 6R/11 + 5R/11, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R/11R डिवाइडेड बाई 11, 11 कैंसिल, बचा R, 11 क्षमा काट दिया एकदम, ठीक है, और R बचा, कोई दिक्कत। अब R, अब
करंट वोल्टेज अमीटर रीड कर रहा है 2.0 एम्पियर की, तो भैया सीधी सी बात है V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। V की वैल्यू हमारा कितना दिया है 12 वोल्ट, ठीक। R की वैल्यू R ही निकल गया, R ही निकालना है हमको, और I की वैल्यू हमको 2 दिया ही है, तो इससे इसको काट दिया, कितना आ गया, सॉरी R है ना, हाँ सही बात, तो 6 ओम, ठीक है। R इक्वल टू 6 ओम। कोई दिक्कत वाली बात? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ फटाफट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पास एक सवाल है कि बैटरी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, कि 12 ओम जब उस बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो हमको इतना एम्पियर का करंट मिलता है। एंड अनदर रीडिंग दिया है कि करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 25 ओम, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका EMF क्या होगा। तो हमने क्या, देखो EMF बराबर क्या होता है V प्लस IR होता है, कोई दिक्कत वाली बात। अब V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो हमारा EMF बराबर क्या हो गया I इंटू R प्लस स्मॉल r। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, नहीं है ना, कि कोई दिक्कत है पक्का? हाँ, तो जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो भैया इसी में वैल्यू रख लो, वैल्यू रखने के बाद इसी में वैल्यू रख लो जो जो दिया है। तो केस 1 यानी पहले पार्ट में हमारे पास EMF तो ही है, I की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, R की वैल्यू है हमारा 12 ओम, और स्मॉल r का अता पता नहीं है। दूसरा हमारा क्या दिया है, ये तो यही है और 0.25 है, और यहाँ पे 25 है, और ये वैल्यू R है। तो देखो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, यानी ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, E और R ऑटोमेटिकली आपको निकल आएगा, और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो E की वैल्यू आपको जो आ जाएगी, आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि E की वैल्यू आपको आएगी कितनी, और ना आए तो बताना हमको कमेंट सेक्शन में, कमेंट चैट में आप लोग बता देना कि इसका कितना आ रहा है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ तो उठा के लिख दिए रहो। अच्छा 79 क्वेश्चन था ये, चलो ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू जो है बच्चों, ये जो आ जाएगा आपका, ये आना चाहिए 1 ओम का दिया है आंसर, और जो EMF आना चाहिए वो आना चाहिए 6.5 वोल्ट का। तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, खाली सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया, फटाक से इसको सोल्व कर लेना इसी पैटर्न पे। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, कुछ ऐसा फिगर बना है। देखो एक सेल ये लगा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान से देख लो, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ 6 वोल्ट 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, 6 वोल्ट 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम। देख के ऐसा लग रहा है कि एक जैसा फिगर है, वैल्यू सब सेम है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल देखो, ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव लेफ्ट में है, राइट में नेगेटिव है, और यहाँ उल्टा है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल राइट में है और यहाँ पॉजिटिव लेफ्ट में है, ठीक है। और इस वाले में दोनों पॉजिटिव हमारे लेफ्ट में है, तो फिगर हमारा एक जैसा जरूर है, लेकिन टर्मिनल थोड़ा अलग अलग है। यानी कि ये वाला भी देखा जाए, इसमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, इस तरीके से देखो दिख रहा है करंट का डायरेक्शन। तो भाई ये पॉजिटिव है तो इधर से करंट जा रहा है, इसका इधर से जा रहा है, तो यानी दोनों मिल के करंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट में, ठीक है। दोनों ही मिल के करंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट में। तो चलो इसको लूप रूल की तरह हम यूज कर ले, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, कि हमारा इधर से करंट जा रहा है, क्योंकि जो है बड़ी बैटरी होती है, बड़ी सेल या बड़ी बैटरी होती है, वो करंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए, तो इसके हिसाब से हम ऐसा बना लिए, ठीक है, लूप का। तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगा वो सब प्लस में, जो उसके अपोजिट होगा वो सब माइनस में। तो हमको इससे क्या मिल जाएगा, EMF और रेजिस्टेंस का कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है A और B की वैल्यू। तो हमने कहा भाई इस पहले वाले फिगर में आ जाओ, किस में आ जाओ, पहले वाले फिगर में, और इसका सोल्यूशन देख लो। तो हमने कहा कर लो, सिग्मा EMF इक्वल टू सिग्मा I इंटू R। अब यह इंटरनल रेजिस्टेंस ही उसका काम कर रहा है, और नेट करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है मान लो क्या है I। तो भैया हमने देखा कि इसका इधर से करंट जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब इस लूप के अकॉर्डिंग ही तो है, तो ये और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे कि नहीं। तो EMF हमारा कितना आ गया 15 I, और R की वैल्यू देखा जाए तो सीरीज में है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो I की वैल्यू कितना आ गया 15/2, यानी कि 7.5 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो यानी कि पहले वाले सवाल में यानी ए पार्ट में वैल्यू कितनी आ गई 7.5 एम्पियर। अब बच्चा क्या निकालना, ए पार्ट का वोल्टेज निकालना।
तो यहाँ पे करंट हमारा देखो किधर से किधर को फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। भाई देखा जाए तो ये जैसा होना चाहिए वैसे फ्लो कर रहा है ना, कि भाई जिस तरीके से हमारा सेल का काम होता है, जिस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाता है, उसी तरीके से फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस केस में हमारा सीधा वोल्टेज निकाला जाए तो वोल्टेज बराबर ईएमएफ ऑफ द सेल, वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर। ईएमएफ हमारा इसका कितना है भाई, ईएमएफ कितना है 6 है, माइनस आई आर, आई कितना है और आर कितना है, तो वोल्टेज की वैल्यू हमको कितना मिली, माइनस का 1.5 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात। अब आंसर मैच करा लो, चाहो तो आंसर मैच करा लो, तुम्हारे पास सवाल है, देखो कितना आ गया 1.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा वोल्टेज भी आ गया ए का माइनस में 1.5 वोल्ट माइनस में। अब बी वाले के आंसर पे चलते हैं, बी पार्ट में। अब बी पार्ट में देखा जाए तो भाई इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में, तो करंट किसके हिसाब से हम लेंगे, प्लस वाले के हिसाब से लेंगे। तो हमने डायरेक्शन बना लिया इसके हिसाब से ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लगा दिया कि सिग्मा ईएमएफ इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। तो यहाँ हमने 9 वोल्ट लिया। अब देखो 9 वोल्ट से करंट हमारा जा रहा है ऐसे, और ये देखो ये उल्टा करंट सेंड कर रहा है, ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। आई और आर की वैल्यू चूंकि ये सीरीज में ही है तो 1 + 1 2, तो यहाँ आ गया कितना 9 - 6 3 इज इक्वल टू 2i। तो आई की वैल्यू कितना आ गया 1.5 एम्पियर, कोई दिक्कत। तो सेकेंड केस में अमीटर की रीडिंग हमारी कितनी आ गई 1.5 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ देखो इस वाले केस में, इसमें भाई करंट किधर से किधर को जाना चाहिए, प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ ये जा किधर रहा है, उल्टा जा रहा है, जा रहा है ना, हाँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी डायग्राम में एरो बना हुआ है, रिप्रेजेंट है कि करंट हमारा इधर से ऐसे जा रहा है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब इंटरनली। तो अब यहाँ पे हम जब वोल्टेज निकालेंगे तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे होता है, हमेशा ध्यान रखना, ईएमएफ के केस में यहाँ साइन कन्वेंशन रूल होता है कि जब जैसे बैटरी हमारा करंट ड्रॉ करना चाहिए, सेल को जिस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो हमारा किधर से किधर को करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी देखा जाए तो यानी एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली कैसे होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में हमारा वोल्टेज का फार्मूला यही लगता है E + IR, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन बदलने का क्या मतलब कि ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, भाई इंटरनली देखा जाए तो माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहिए, भाई रूल तो यही कहता है। इसका बना है ऐसे, एरो बना है करंट के लिए, तो इसका मतलब कि करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ उल्टा अगर जा रहा है, ठीक, उल्टा यानी कि नेगेटिव से करंट हमारा निकल रहा है, तो इस केस में हमारा वोल्टेज का फार्मूला हो जाता है E + IR। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ये सेल और बैटरी के केस में ईएमएफ का एक तरीके से साइन कन्वेंशन रूल है। क्या है, साइन कन्वेंशन रूल है। तो ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 10th क्लास वाले वीडियो में जाकर देख लेना। तो अब भाई वोल्टेज हमारा निकालना था, तो ये हमारा कितना है 6 वोल्ट वाले का 6 है, प्लस आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो वी की वैल्यू कितना आ गया 6 × 1.5 यानी 7.5 वोल्ट। चेक कर लो भाई 7.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, अब कल मिलेंगे हम लोग इस तरीके के। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं।